अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा सानविया ऊला, इससे कबल हमने पढ़ा था कि फ़ेल माज़ी के 3 औज़ान हैं, फ़अला, फ़ईला और फ़अला। ऐन कलेमा के फ़तहा, कसरा और ज़म्मा के साथ। उसी तरह से फ़ेल मुज़ारे के भी 3 औज़ान हैं, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। ऐन कलेमा के फ़तहा, कसरा और ज़म्मा के साथ। तो फ़ेल माज़ी के भी 3 औज़ान हुए और फ़ेल मुज़ारे के भी 3 औज़ान हुए। अब दोनों को यानी फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे दोनों को मिला करके सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब होंगे वो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है, अम्मा इज़ा नज़रना इला सीग़तिल माज़ी मअल मुदारिइ फ़इन्नना नजिदु लहु औज़ानन सित्ततन। अम्मा इदा नज़रना इला सीग़तिल माज़ी मअल मुज़ारिइ, जहाँ तक बात रही उस वक्त की जबकि हम देखते हैं माज़ी के सेगे को मअल मुज़ारिइ, मुज़ारे के साथ, यानी फ़ेल माज़ी के सेगे को मुज़ारे के साथ मिला करके जब हम देखते हैं, फ़इन्नना नजिदु लहु औज़ानन सित्ततन, तो हम उसके 6 औज़ान पाते हैं, हमें उसके 6 औज़ान मिलते हैं। क्यों 6 ही औज़ान क्यों? ऐसे तो होना चाहिए 9 औज़ान, क्योंकि फ़ेल माज़ी के 3 औज़ान हैं, फ़ेल मुज़ारे के भी 3 औज़ान हैं, दोनों को मिला करके 9 औज़ान होना चाहिए, लेकिन 6 ही औज़ान क्यों? इस नक्शा से उसको समझते हैं कि 6 ही औज़ान क्यों हैं। अगर सही मानों में देखा जाए तो सुलासी मुजर्रद के 9 अबवाब बनते हैं। जैसे फ़अला फ़ेल माज़ी है, इस फ़अला फ़ेल माज़ी को फ़ेल मुज़ारे के तीनों औज़ान यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु से जोड़ा जाए तो 3 औज़ान बन जाएंगे, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु और फ़अला यफ़उलु। तो ये 3 अबवाब हो गए सुलासी मुजर्रद के। फ़ेल माज़ी का दूसरा वज़न है फ़ईला। फ़ईला को अगर फ़ेल मुज़ारे के तीनों औज़ान यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु से जोड़ा जाए तो इसके भी 3 औज़ान हो जाएंगे, फ़ईला यफ़अलु, फ़ईला यफ़इलु और फ़ईला यफ़उलु। तो फ़अला और फ़ईला के 3 औज़ान को अगर जोड़ा जाए तो कितने औज़ान हुए? 6 औज़ान हो गए। उसके बाद फ़ेल माज़ी का तीसरा वज़न है फ़अला। अगर इस फ़अला को फ़ेल मुज़ारे के तीनों औज़ान यानी यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु से जोड़ा जाए तो इसके भी 3 औज़ान 3 अबवाब बन जाएंगे। कौन कौन से? फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु और फ़अला यफ़उलु। तो 3 और 3 6 और ये 3 9 अबवाब 9 औज़ान बन जाएंगे। लेकिन सुलासी मुजर्रद के 9 अबवाब नहीं आते हैं, सिर्फ 6 ही अबवाब आते हैं। वो इस तरह से फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर फ़तहा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर फ़तहा यानी फ़अला यफ़अलु के वज़न पर बाब आता है, जैसे फ़तहा यफ़तहु। नंबर 2, फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर फ़तहा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर कसरा यानी फ़अला यफ़इलु के वज़न पर बाब आता है, जैसे ज़रबा यज़रिबु। नंबर 3, फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर फ़तहा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर ज़म्मा यानी फ़अला यफ़उलु के वज़न पर भी बाब आता है, जैसे नसरा यनसुरु। नंबर 4, फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर कसरा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर ज़म्मा यानी फ़इला यफ़अलु के वज़न पर भी बाब आता है, जैसे समिअ यस्मउ। नंबर 5, फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर कसरा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर भी कसरा यानी फ़इला यफ़इलु के वज़न पर भी बाब आता है, जैसे हसिबा यहसिबु। लेकिन फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर कसरा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर ज़म्मा फ़इला यफ़उलु के वज़न पर कोई बाब नहीं आता है। इसी तरह से फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर ज़म्मा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर फ़तहा फ़अला यफ़अलु के वज़न पर भी कोई बाब नहीं आता है। बेअैनिही फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर ज़म्मा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर कसरा यानी फ़अला यफ़इलु के वज़न पर भी कोई बाब नहीं आता है। उसके बाद छठा बाब है फ़ेल माज़ी के ऐन कलेमा पर ज़म्मा और फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलेमा पर भी ज़म्मा यानी फ़अला यफ़उलु के वज़न पर भी बाब आता है, जैसे करुमा यकरुमु।
تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ ثلاثی مجرد کے 6 ہی ابواب کیوں آتے ہیں، 9 ابواب کیوں نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یفیض فی شرحھا الصرفیون مما لا یہمنا فی ھذا الدرس التطبیقی۔ یفیض افاضہ یفیض الحدیث کا معنی ہوتا ہے لمبی گفتگو کرنا، طویل گفتگو کرنا۔ یفیض فی شرحھا الصرفیون، اس کی تشریح میں صرفی حضرات لمبی اور طویل گفتگو کرتے ہیں۔ مما لا یہمنا فی ھذا الدرس التطبیقی، جو ہمارے لیے اس تطبیقی درس میں اہم نہیں ہے۔ ذالک لأن هذه الاوزان كلها سماعیۃ، یہ اس لیے کیونکہ ثلاثی مجرد کے تمام اوزان سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں۔ ای لا تنبنی علی قیاس معین، انبنا ینبنی کا معنی ہوتا ہے بننا، تعمیر ہونا، یہ فعل لازم ہے۔ ای لا تنبنی علی قیاس معین، یعنی ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں وہ کسی معین قاعدے پر نہیں بنتے ہیں، وہ کسی خاص قاعدے پر نہیں بنتے ہیں۔ تو چونکہ ثلاثی مجرد کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں لمبی گفتگو کر کے یہ بتانا کہ ثلاثی مجرد کا کلمہ اگر اس معنی میں ہو تو اس کا وزن ایسا ہوگا، اس نوعیت کا ہو تو اس کا وزن ایسا ہوگا، اس طرح کی لمبی گفتگو کرنا اس تطبیقی درس میں اہم نہیں ہے۔ وَنَكْتَفِي بِإِدْرَاجِهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي، اور ہم قناعت کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں بِإِدْرَاجِهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي، ذیل کے طریقے پر درج کرنے پر۔ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ پہلا باب ہے فعل یفعل، فعل ماضی کے عین کلمہ پر فتحہ اور فعل مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ ہے۔ مثال اس کی ہے نصر ینصر، مدد کرنا۔ دوسری مثال ہے مد یمد، پھیلانا، بڑھانا۔ تیسری مثال ہے قال یقول، کہنا، اور دعا یدعو، بلانا، پکارنا، آواز دینا۔ دوسرا باب ہے فعل یفعل، فعل ماضی کے عین کلمہ پر فتحہ اور فعل مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ۔ اس کی مثال ہے جیسے ضرب یضرب، مارنا، وعد یعید، وعدہ کرنا، باع یبیع، بیچنا، اتی یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ تیسرا باب ہے فعل یفعل، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں میں عین کلمہ پر فتحہ ہے۔ مثال اس کی ہے فتح یفتح، کھولنا، وقع یقع، واقع ہونا، ثابت ہونا، گرنا، قرأ یقرأ، پڑھنا۔ چوتھا باب ہے فعل یفعل، یعنی فعل ماضی کے عین کلمہ پر کسرہ اور فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتحہ۔ اس کی مثال ہے فرح یفرح، خوش ہونا، خاف یخاف، معنی اس کا ڈرنا ہوتا ہے، بقی یبقی کا معنی باقی رہنا۔ پانچواں باب ہے فعول یفعل، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں میں عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ۔ مثال اس کی ہے کرم یکرم، بزرگ ہونا، حسن یحسن کا معنی ہوتا ہے اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، اور شرف یشرف کا معنی ہوتا ہے باعزت ہونا۔ اس کے بعد چھٹا باب ہے، آخری باب ہے فعل یفعل، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں میں کسرہ کے ساتھ۔ مثال اس کی ہے حسب یحسب، گمان کرنا۔ دوسری مثال ہے ورث یرث، وارث ہونا۔ تو آج کا سبق اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔